Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rana Ahmed here. In this today video, I am going to tell you about the STRN number, sale tax number. कि वो आपने वो why it's mandatory for the pharmacy to apply for the STRN number. Let me tell you. देखें कुछ फार्मेसी में चीज़ें होती हैं, कुछ आइटम्स होती हैं जैसे जिस पे जीएसटी टैक्स लग रहा होता है. सो उस पे सेल टैक्स लगता होता है. तो सेल टैक्स एज पर दी लॉ ऑफ पाकिस्तान आपको जो सेल टैक्स है वो 22% लगता है इफ़ यू आर द नॉन फाइलर. मतलब कि नॉन फाइलर नहीं, जिस इफ़ यू आर अगर आप सेल टैक्स के लिए अब आपने अप्लाई नहीं किया हुआ तो आपको सेल टैक्स जो है वो 22% लगेगा. ठीक है, तो वो उससे आपका कुछ मार्जिन जो होता है वो माइनस हो जाता है. फॉर एग्जांपल जितने भी दूध आते हैं, जैसे कि नेस्ले के दूध हैं या फिर कोई और दूध हैं जैसे कि पीडियाश्योर है, एनश्योर है, मीजी के हैं या मोरिनागा के, कोई जितने भी दूध हैं, ठीक है, इन सब पे टैक्स लगता है, सेल टैक्स लगता है. और इन सब पे अगर सेल टैक्स लगता है तो डेफिनेटली आपने अपनी इनवॉइस पे देखना है आपकी जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस पे आपने उसको चेक करना है कि आपको सेल टैक्स कितना लगा. जितनी परचेज प्राइस आपने, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की परचेज प्राइस 10 रुपये है, तो उस पर आपने चेक कर लेना है कि आपको सेल टैक्स 22% लग रहा है कि 18% लग रहा है. यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 18% कर लें. देखें 168 आए हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर इसको 22 कर लें, जितना आपका इनवाइस पे लगा है तो उसके हिसाब से आपको सेल टैक्स लगा है. तो मे बी शायद स्मॉल फार्मेसी वाले जो हैं वो नहीं करते हों, लेकिन इफ़ यू हैव अ वेरी बिग फार्मेसी देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपनी से एस नंबर पे लाजमी अप्लाई करें. इससे ही होगा कि आपको जो इनवाइस आएगी सेल टैक्स की वो 18% पे आएगी इंस्टेड ऑफ 22%. तो वो काफ़ी, एक प्रोडक्ट के पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं, तो आप कस्टमर से भी कम चार्ज करते हैं, आपका पीछे प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है. या इन दी एंड डेफिनेटली आपको एक कंसल्टेंट अप्लाई चाहिए होगा जो आपके बिहाफ पे सेल टैक्स अप्लाई करे. तो ये चीज़ें तो लाजमी हैं डेफिनेटली. तो आई वुड रिकमेंड दीज थिंग्स टू यू डियर फार्मासिस्ट, अगर आप फार्मेसी बना रहे हैं. इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं फार्मेसी में जिन पे जो जिसे हम टैक्स पेड आइटम्स कहते हैं कि टैक्स पेड आइटम्स है जिसको हमें टैक्स दे के निकाली हैं. तो वो है जैसे कि मेडिसिन हैं जितनी की, उन पे सेल टैक्स तो नहीं लगता. उस पे सिर्फ फाइलर और नॉन फाइलर का लगता है. इफ़ यू आर द फाइलर देन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. मुझे लगता है बताना लोगों को शायद नहीं पता, शायद अवेयरनेस नहीं है. तो अगर आप फार्मेसी रन कर रहे हैं यू मस्ट नो दीज थिंग, यू मस्ट नो दिस थिंग. और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 0.5 लगेगा. इफ़ यू आर नॉन फाइलर देन यू विल टैक्स लगेगा आपको 2.5. मतलब पूरी इनवाइस पे एक एडवांस इनकम टैक्स आप समझ लें, मतलब एक एडवांस टैक्स होता है जो कि फाइलर के लिए कम है, नॉन फाइलर के लिए ज़्यादा है. तो ये आपने मेक श्योर करनी है चीज़ें. आपको इनवाइस में आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं दिखाता, मैं लेट मी शो यू वन इनवाइस. ओके सो या श्योर, मैं आपको एक इनवाइस दिखाता हूँ या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो. ठीक है, इसमें मैं आपको एक इनवाइस दिखाता हूँ. लेट मी शो यू दिस थर्ड वन. या देखें, अब एक ये डिसेंट वाइट की इनवाइस है मेरे पास. ठीक है, अब इसमें जो सेल टैक्स लगा है वो मुझे ये देखें, आप देख रहे हैं, इफ आई जूम इट, ये देखो, ये 0.5% लगा है. ठीक है, अब ये मैं हम हैं फाइलर. ठीक है, दैट्स द रीज़न अब जो हमें टैक्स लगा है वो हमें 0.5 लगा है. अगर आपको नॉन फाइलर हैं तो आपको 2.5 लगेगा, तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा. तो इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप फाइलर बने ताकि जो है वो अपनी सारी चीज़ें इसके बिहाफ में निकालें, तो वो ज़्यादा बेटर है. ओके हो जाए वन थिंग. अब सेल टैक्स के बारे में आपको इनवाइस भी दिखाता हूँ. उसमें जैसे कि अब ये देखें एक और इनवाइस है फाइलर वाली, आप देख रहे हैं हमें फाइलिंग पे आई हुई है ये 0.5% पे. तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, इसी से तो आपका मार्जिन बनेगा. ठीक है, इसी से तो आपको बेनिफिशियल है ये चीज़ें ना. तो और ये बना, इसके अलावा या अब मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ इनवाइस जिसमें हमारा एक्स्ट्रा नंबर इनएक्टिव हो गया था. हमने अप्लाई नहीं किया था, सेल टैक्स फाइलिंग नहीं की तो इनएक्टिव हो गया था. अब ये देखिए, वेरी क्लियर एग्जांपल्स माय डियर फार्मासिस्ट. अब ये देखें, अब ये सेल टैक्स है, डू यू सी दैट. अब यहाँ पे सेल टैक्स हमें लगा हुआ है
18, यहाँ पे 18 लिखा है, लेकिन 18 नहीं लगा। मैं बताता हूँ, ये 18 के हिसाब से है 85 रुपीज़। अगर आप ये मैं जूम करूँ आपको, या ओके, तो ये 18 लगा हुआ है। उसके आगे एडवांस वैल्यू 4%, मतलब कि आपको 22% लगा है। तो ये चीज़ है कि हमें हमारा इनएक्टिव हो गया था, तो हमें डेफिनेटली फिर वो करवाना पड़ा। अभी हम करवा रहे हैं, अब हमारा एक्टिव हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट इनवाइस जो आएगी वो 18 पे आएगी। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। और क्योंकि 22% पे आप लेंगे तो महंगा आपको मिलेगा, महंगा आप बेचेंगे, ठीक है, तो कस्टमर भी का भी इशू बनेगा। सो दीज थिंग्स मैं आपको बताना चाहता था काफ़ी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा और भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है एड टैक्स। ये देखिए, वो एड टैक्स होती है, वो एडिशनल टैक्स आपके लिए फोर, ये एक एडिशनल टैक्स होता है जो कि लगता है। ये अगर आप जीएसटी जो है ना फाइलर है, ठीक है, तो आप अगर आप वो जीएसटी भी वाला भी जो अगर आपका अप्लाई किया हुआ है ना, हमारा नहीं है बेसिकली, हमने नहीं किया हुआ जीएसटी के लिए, तो अगर हम वो भी अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा 4% वो भी आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब आपका मार्जिन और इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ प्रॉफिटेबल फॉर द टैक्स पेड आइटम। डेफिनेटली टैक्स पेड आइटम पे आप कस्टमर को डिस्काउंट भी नहीं देते, यू नो। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड if you want these kind of videos, just subscribe me, and I would like to मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों की मदद हो सके। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।